बैठे हों, लेकिन वह किसान हैं, किसान मां की कोख से पैदा हुए हैं, उनके प्रति हमारे मन में बेहद सम्मान है। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, साल 2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए इस एक्ट के अनुसार। यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। पहले यह कहा गया था कि साहब इससे किसान तबाह हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया जाए। 6 राउंड 7 राउंड बातचीत हो चुकी है। जो भी किसानों ने कहा वह संशोधन करने के लिए भी हमारी सरकार उसके लिए तैयार हो गई है। और हमारा कहना है कि समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा भी हो सकता है। सब कुछ हो जाने के बावजूद बहनों भाइयों, आज भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी से 2 दिन पहले ही हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी सूरत में किसानों के साथ संवाद बंद नहीं होना चाहिए, संवाद का सिलसिला लगातार हमारे किसान भाइयों के साथ चलते रहना चाहिए। और फिर से हमारी सरकार ने किसानों को पत्र लिखा है। मैं धरने पर बैठे सारे किसान भाइयों से विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आप उस एक्ट के जितने भी प्राविधान हैं उन प्राविधानों पर चर्चा करिए। आप न हो तो अपने साथ में एक्सपर्ट को लेकर आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को लेकर आइए, उस पर चर्चा करिए। कहीं पर भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो संशोधन करने के लिए भी हमारी यह सरकार तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, आप सब किसान भाइयों के द्वारा भी उनसे अपील की जानी चाहिए कि सरकार के साथ बातचीत करें। और जो भी यह एक्ट 3 एक्ट सरकार ने बनाए हैं वह देश के लिए बहुत ही हितकारी हैं बहनों भाइयों। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अब 12 बजे का समय हो गया है, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए और पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर